श्री कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री हरिवंश पुराण के 21वें अध्याय का पाठ पितृकल्प मार्कंडेय जी द्वारा श्राद्ध की महिमा का वर्णन। श्राद्ध के फल से कौशिक पुत्रों को उत्तम जन्म की प्राप्ति। मार्कंडेय जी बोले, यह सारा संसार श्राद्ध में ही प्रतिष्ठित है और श्राद्ध से ही योग संपन्न होता है। अतः मैं तुमसे श्राद्ध के उत्तम फल का वर्णन करता हूँ। भारत ब्रह्मदत्त ने भारद्वाज, कौशिक, व्याघ, मृग, चक्रवाक, हंस और श्रोत्रिय इन 7 जन्मों में जो श्राद्ध धर्म का फल पाया था, उसको सुनने से स्नेह स्नेह धर्म बुद्धि प्राप्त हो जाती है। निष्पाप महामते, प्राचीन काल में कुछ ब्राह्मणों ने हिंसा रूपी अधर्म के द्वारा धर्म को पीड़ित करने पर भी श्राद्ध करके जो फल पाया था, उसे तुम सुनो। विभु सनत कुमार जी ने जिनका वर्णन किया था, मैंने अपने दिव्य नेत्र से सनत कुमार जी के बताए हुए उन 7 ब्राह्मणों को अधर्म में परायण होने पर भी कुरुक्षेत्र में श्राद्ध करते देखा। उनके नाम इस प्रकार थे: वाग्दुष्ट, क्रोधन, हिंस्त्र, पिशुन, कवि, खस्रम, ख अर्थात आकाश में शरण करने विचरने के स्वभाव वाला, परलोकार्थी और पितृवती। जैसे उनके नाम थे वैसे ही उनके कर्म थे। तात भारत, वे कौशिक विश्वामित्र के पुत्र थे और जब इनके पिता विश्वामित्र शाप देकर उदासीन हो गए, तब वे सभी गार्गय्य के शिष्य बनकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के लिए उनके यहाँ रहने लगे। भारत, एक समय वे सब गुरु की आज्ञा देने पर उनकी दूधार कपिला गौ और उसके कपिल वर्ण के बछड़े को वन में चराने के लिए गए। वह गौ गुरु गार्गय को न्यायतः प्राप्त हुई थी। मार्ग में सुधा से पीड़ित होने के कारण उन्होंने मोह और मूर्खता के कारण गौ को मारने का क्रूर विचार किया। उस समय कवि और खसम ने उनसे ऐसा न करने की प्रार्थना की, परंतु वे ब्राह्मण इनके द्वारा किसी प्रकार भी रोके न जा सके। तब उनमें जो प्रतिदिन श्राद्ध करने वाला धर्मात्मा पितृवर्ती नामक द्विज था, वह उन सब भाइयों से बिगड़कर बोला, यदि इसे अवश्य ही मारना है तो हमें चित्त को सावधान कर इसे पितरों के निमित्त ही मारना चाहिए। ऐसा करने से इस गौ को भी निसंदेह धर्म की प्राप्ति होगी और धर्म पूर्वक पितरों का पूजन कर देने से हमें भी अधर्म न लगेगा। भारत, तब उन सब ने तथास्तु कहकर गौ का प्रोक्षण किया और उसको पितरों के निमित्त अर्पित करके उसका मनमाना उपयोग किया। गौ को उपयोग में लाकर उन सबों ने गुरुजी से निवेदन किया कि गाय को तो सिंह ने मार डाला, यह उसका बछड़ा है, इसे आप ग्रहण कीजिए। सरल स्वभाव होने के कारण उन ब्राह्मण ने भी उस बछड़े को ग्रहण कर लिया। इस प्रकार वे ब्राह्मण अन्याय द्वारा अपने गुरु को धोखा देकर आयु समाप्त होने पर मृत्यु को प्राप्त हुए। तत्पश्चात अपनी क्रूरता और गुरु से अनार्यता का व्यवहार करने के कारण वे 7 भाई उग्र स्वभाव वाले हिंसा विहारी व्याघ बनकर उत्पन्न हुए। तात, उस समय वे एक पहेलिये के बलवान एवं मनस्वी पुत्र हुए। उन्होंने धर्मतः पितरों का पूजन कर गौ का प्रोक्षण किया था, इसीलिए दूसरा जन्म पाने पर भी उनको अपने पूर्व जन्म और पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का स्मरण बना रहा। वे 7 दर्शान देश में धर्म कुशल व्याघ बनकर उत्पन्न हुए थे। सब लोग और असत्य से दूर रहते हुए अपने कर्म में तत्पर रहते थे और उतना ही भोजन करते थे जिससे प्राण टिके रहें। राजन, उनके पास जो समय बचता था उसमें ध्यान मग्न हो वे अपने पूर्व जन्म के कर्म का चिंतन करते रहते थे। इस जन्म में उनके नाम इस प्रकार थे: निर्वेद, निर्वति, शांत, निर्मन्यु, कृति, वैधस और मात्रवर्ती। ये सभी व्याघ परम धार्मिक थे। तात, इस प्रकार के दर्शान देश में रहकर हिंसा में भी धर्म का पालन करते रहते थे। वे अपनी वृद्धा
माता का सत्कार करते थे और पिता को भी संतुष्ट रखते थे। जब उनके माता पिता मर गए तब उन्होंने अपने अपने धनुष का परित्याग कर वन में अनशन आदि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। माता पिता के सेवा रूप शुभ कर्म के कारण वे पूर्व जन्म का स्मरण रखने वाले मृग बनकर उत्पन्न हुए। पहले हिंसा के द्वारा दूसरों को त्रास देने के कारण वे रमणीय कालांजर पर्वत पर सदा उद्विग्न रहते थे। उन मृगों के नाम उन्मक, नित्य वित्रस्त, स्तब्ध कर्ण, विलोचन, पंडित, धमशर, दशमर और नादी थे। उस जन्म में भी पूर्व जन्म की स्मृति होने से याद आए वे उन्हीं कर्मों और उनके फलों का स्मरण करते हुए वे मृग धैर्य पूर्वक कष्ट सहन करते, शीत उष्ण आदि द्वंद्वों की परवाह नहीं करते और परिग्रह हिरनियों के संग से दूर रहकर वन में घूमते रहते थे। वे सब समान रूप से धर्म का पालन करते और शुभ कर्मों में तत्पर रहते थे एवं योग धर्म का आश्रय लेकर आत्म विचार करते हुए वन में इधर उधर घूमते रहते थे। भारत, उन मृगों ने हल्का आहार तथा मरु निर्जल रहने की साधना करके तपस्या में तत्पर हो वहां अपने प्राण त्याग दिए। राजन, जल न पीने की साधना करने वाले उन मृगों के पैरों के चिन्ह कालांजर पर्वत पर अब भी पूर्ववत दिखाई देते हैं। तात, इस शुभ कर्म के कारण वे अशुभ योनि से छूटकर अति शुभ चक्रवाक की योनि में उत्पन्न हुए। वे सातों कल्याण में सरद्वीप जलद्वीप में जलचर पक्षी बनकर उत्पन्न हुए। वहां भी वे सहचरी धर्म अर्थात सहवास का त्याग कर ब्रह्मचारी मुनि बनकर रहने लगे। इस चक्रवाक जन्म में उनके नाम निःस्पृह, निर्मम, शांत, निर्द्वंद, निष्परिग्रह, निवृत्ति और निवृत्त थे। उन सब धर्माचारी पक्षियों ने नदी के किनारे पर निराहार रहकर तब करते करते अपने प्राणों को त्याग दिया। तदंतर वे सातों सहोदर भाई मानसरोवर पर विचरने वाले हंस के रूप में उत्पन्न हुए। इस जन्म में भी उनको अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना रहता था, अतः वे सातों ही सदा साथ रहकर पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। उन्होंने ब्राह्मण योनि में मोहवश अपने गुरु से मिथ्या भाषण किया था, इसीलिए वे तिर्यक योनि में उत्पन्न होकर संसार में भटक रहे थे। स्वार्थ में तत्पर रहने पर भी उन्होंने पितरों के श्राद्ध निमित्त संकल्प बोलकर कार्य किया था, इसीलिए उन्हें उत्तरोत्तर उत्कृष्ट गुणों से युक्त ज्ञान और जन्म मिलता गया। इस जन्म में उन हंसों के नाम थे सुमना, सुचिवाक, शुद्ध, पंचम, छिद्र दर्शन, सुनेत्र और स्वतंत्र। उन वाग दुष्ट आदि कौशिक पुत्रों में जो पांचवा कवि था वह भावी 7वें जन्म में पांचिक नामक राजमंत्री हुआ। छठा थ्रसम भावी मनुष्य जन्म में कंड्रिक हुआ और 7वां पितृवर्ती भावी 7वें जन्म में ब्रह्मदत्त हुआ। उन्होंने 7वें जन्म में जो तप किया उससे योग सिद्धि से पूर्व जन्म के कर्मों की स्मृति होने से तथा पूर्व जन्म में गुरुकुल में रहकर जो वेदा अध्ययन किया था उसके प्रभाव से संसार में भ्रमण करने पर भी उनकी बुद्धि वैसी ही बनी रही, बदली नहीं। वे सभी आकाशचारी हंस ब्रह्मचारी तथा ब्रह्मवादी होकर योग धर्म का पालन करते हुए विचरते रहे। इस प्रकार वे सब पक्षी वहां साथ साथ विचर रहे थे। इतने में ही निपों का स्वामी पौरववंशी श्रीमान विभ्राज अपने शरीर की कांति से प्रकाशित होता और अपना प्रभाव दिखाता हुआ अपने अंतःपुर को लेकर उस वन में आया। तब स्वतंत्र नाम वाले हंस ने वहां आए हुए उस लक्ष्मीवान राजा को देखकर उसके समान बनने की कामना की। वह विचारने लगा कि यदि मेरे पास कुछ भी पुण्य तप या नियम हो तो मैं इस राजा के समान हो जाऊं।
अब मैं इस उपवास और निष्फल तप से खिन्न हो रहा हूँ। इस प्रकार श्री महाभारत खिलबाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में पितृकल्प विषय 21वां अध्याय पूरा हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्णाय नमः।